के ही एक संत अवधेश चैतन्य महाराज के चतुर्मास में अचानक एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो वायरल में अचानक एक राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा पर एक नाम चरित्र होता है कि ज्ञानानंद जी सरस्वती महाराज जो धर्म के लिए काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। तो क्या पार्टी उनको मौका देगी? सबसे पहले सवाल हमारा यही रहेगा कि आपको कितना भरोसा है कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? जी, पार्टी का भरोसा है तभी ये विषय चर्चा में आया है। उससे पहले तो न तो हम कभी इस विषय में सोचते ही थे। हमारा अपना काम है धर्म जागरण, मनुष्य के हमारे सनातन धर्म के लोगों में धर्म की जागृति, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता है। धर्म अगर हमारे जीवन में है तो धर्म हमारी रक्षा करता है और वो केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं है, अनुभव से भी प्रमाणित है कि जिन जिन लोगों ने धर्म का आश्रय लिया है, धर्म ने उनकी सर्वविध प्रकार से रक्षा की है। तो धर्म के माध्यम से, और धर्म कोई एक पुस्तक में बंद नहीं है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म बड़ा सूक्ष्म है। वो जीवन के चारों पहलुओं को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों को स्पर्श करता है। और अर्थ और काम जो है वो राजनीति से संबंधित है और धर्म और मोक्ष ये है जीवन के परलोक से संबंधित। कि जी गुरुजी, राजनीति में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं जी, और संतों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत कम लगते हैं जी। तो आप अगर राजनीति में उतरते हैं और नाथद्वारा से जीत जाते हैं तो फिर आपको भी आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ेंगे। तो एक संत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? देखो, एक तो आरोप होता है और एक आक्षेप होता है। एक व्यक्ति का स्वार्थ जब कहीं आड़े आता है उसके दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ पूर्ति में, तो एक दूसरे की निंदा प्रतिनिंदा होती है। लेकिन उस विषय को अगर समग्र रूप से देखा जाए कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति में किसका हित है, किसका अहित है, तो अगर समग्र रूप से देखें और उसमें अगर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार नहीं है और सर्वहितकारी लोक कल्याण की भावना से किया गया कार्य अगर है, तो उसके चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, निष्पक्ष भाव से सत्य के साथ में खड़ा रहना चाहिए। अगर वो निंदा की दृष्टि से ही, आलोचना की दृष्टि से ही आलोचना करें, चाहे सही करो तो भी आलोचना, गलत करो तो खैर आलोचना है ही, तो वो तो बात ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये महाराणा प्रताप की वीर भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था और उस महाराणा प्रताप का पर्यटन स्थल यहाँ पे विकास कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी योजना है कि महाराणा प्रताप को विश्व पटल पर एक नए सिरे से वापस उभारा जाए? जी, महाराणा प्रताप पूरे विश्व साहित्य में ऐसा अप्रतिम योद्धा मिलना मुश्किल है। अपार सैन्य बल अकबर का, यहीं हमारे खमनोर में, मौलेला में, यहाँ सब उनकी छावनियाँ बनी पड़ी थी और मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के महाराणा प्रताप, जैसे अरावली पर्वत की ये जो शिलाएं हैं ना, ये अडिग हैं, इस तरह से अरावली पर्वत के समान महाराणा प्रताप का धैर्य और शौर्य साहस अडिग रहा। जैसे समुद्र की लहरें आकर के उस चट्टान से टकरा कर वापस चली जाती हैं, उस चट्टान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, ऐसे ही महाराणा प्रताप अडिग और धैर्यवान बन करके उन्होंने इतने बड़े मुग़ल एम्पायर का सामना किया और अपने सनातन धर्म की, छात्र धर्म की और इस मेवाड़ की माटी की रक्षा में उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। तो ऐसे महाराणा प्रताप का जीवन विश्व पटल पर पूरे विश्व मानव को इस बात का बोध होना चाहिए और कम से कम सनातनियों को तो भारत, जहाँ भारतवंश के लोग रहते हैं, उनको तो उनके इतिहास का और उनके गौरव शौर्य का बोध होना चाहिए। वो हमारे लिए जीवन के आदर्श हैं। इतिहास का इतना ही मूल्य है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इतिहास में यही है, जो पीछे जो कुछ हुआ है उन गलतियों को सुधार करके और आगे भविष्य का निर्माण किया जाए। आजकल कहीं ना कहीं सनातन की आपने बात करी, आज सनातन पर आजकल कहीं ना कहीं बहुत विरोध होता है। हर कोई नेता सनातन को गाली देता है, कोई बोलता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कोई बोलता है कोरोना जैसी बीमारी है सनातन। तो आपको कैसा महसूस होता है जब ऐसे आप आक्षेप सुनते हैं? तो आपको कैसा लगता है? बहुत हृदय को पीड़ा होती है। ऐसा वही लोग कहते हैं
जिनको सनातन का ठीक ठीक ज्ञान नहीं। सनातन धर्म को अगर ठीक से समझा जाए, ज़्यादातर लोग वर्ण और आश्रम व्यवस्था को लेकर ही सनातन धर्म को गाली देते हैं। वर्ण और आश्रम व्यवस्था करोड़ों वर्षों से चली आई एक समाज को चलाने की व्यवस्था है। उसको मिटा करके अगर मिटा ही दें, आज मान लो मिटा दिया, तो समाज को संचालित करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ना। किस सिस्टम से समाज चलेगा? तो चाहे उसको वर्ण और आश्रम व्यवस्था कह दो और चाहे डिवीज़न ऑफ लेबर कह दो। आधुनिक भाषा में डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया और शास्त्रीय भाषा में वर्ण और आश्रम व्यवस्था हो गई। तो समाज को संचालित करने के लिए एक सिस्टम चाहिए और वो करोड़ों वर्षों से अनुभूत है। हाँ, कहीं जहाँ स्पर्श की बात आती है तो उसके पीछे ध्यान रखें कि ये कोई घृणामूलक बात नहीं है, ये विवेक मूलक है। एक कोरोना ने सबको स्पर्श अस्पर्श का विवेक सिखा दिया, जबकि कोरोना एक विषाणु था, यंत्र की पकड़ में आता है विषाणु, और संस्कार और विचार यंत्र की पकड़ में नहीं आते। तो हमारे पूर्वजों का जो चिंतन था वो कितना सूक्ष्म था। तो स्पर्श अस्पर्श का विवेक रहना चाहिए, या मिटे तो भले। हमारा ये मत है कि कर्मों की भिन्नता और स्नेह की एकता। हमारे जैसे जैसे जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, वो अपने स्वे कर्मण्य निरतः संसिद्धिम लभते नराम। अपने अपने कर्म को करते हुए जीव अपने परम पुरुषार्थ को, ये भिन्न भेदात्मक जो जगत है, इस भेदात्मक जगत का ठीक ठीक उपयोग कर ले तो उस अभेद परमात्मा में इसका प्रवेश हो सकता है। ये हमारा विश्वास है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी कहीं कोई कमी दिखती है तो विवेक की कमी है, और राजनेता लोग अपने अपने स्वार्थ के लेकर के और अपने अपने अनुसार शास्त्रों की व्याख्या कर लेते हैं और फिर गालियाँ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाथद्वारा, बस ये थे हमारे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं संत ज्ञानानंद जी सरस्वती महाराज, जो कहीं न कहीं ये अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। प्रकाश पालीवाल, खमनौर।